विराम हीरो करके मैं हाजी इलियास साहब से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि आएँ और चंद बातें अपने तासुरात के तय हम लोगों के सामने सामने हज़रात के सामने पेश करूँगा। यहाँ पर मौजूद शख्सियात, इस मदरसे के तमाम हज़रात, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सभी का इस्तकबाल है आज के बहुत ही बावकार और सुनहरे मौके पे। 15 अगस्त आज लगभग 75 सालों से हम अपना एक राष्ट्रीय पर्व के हिसाब से मनाते आए हैं और फिर हम उसी लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सारे लोग। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत लंबी गुलामी के बाद हमें आज़ादी नसीब की थी और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने दी, उन कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम लोग तो आज़ादी के बाद के दौर के नस्ल हैं। उस वक्त जो जद्दोजहद आज़ादी के लिए की गई होगी हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। अंग्रेज यहाँ पर एक कंपनी लेकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो तिजारत के गर्ज से आई। बच्चों ने इसके बारे में काफी तकरीरें की हैं, लेकिन उन्होंने अपने तिजारत को इस तरह बढ़ाया कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान पे फैल गए और वो हिंदुस्तान उस जमाने का, आज का पाकिस्तान भी उसी में था, आज का बांग्लादेश भी उसी में था। अपने तिजारत को बढ़ाते गए। हमारे असलाफ ने, हमारे पेशवाओं ने, हमारे राजाओं ने इलाका इलाका अलग अलग होकर काफी लड़ाइयां लड़ी। 1857 का नगर याद होगा सबको। 90 साल के बाद आजादी हुई। जब हम लोग इलाका इलाका लड़ रहे थे तो हमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। जब हम इकट्ठे हुए, पूरा मुल्क इकट्ठा हुआ, सारे धर्म के लोग इकट्ठा हुए, सारे पंथ के लोग इकट्ठा हुए, छोटा बड़ा अमीर गरीब, बंगाल से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सब के सब आजादी के जोश में जब उनके दिलों में वलवले मारने लगे और इकट्ठा होकर लड़े, तो आपके सामने हम आजाद हैं, हमारी आने वाली नस्लें आजाद हैं और बड़ी ही बेहतरीन तरक्की हम कर रहे थे। 1947 के बाद जब से हम आजाद हुए, वो तरक्की, ऐसी तरक्की का दौर चल पड़ा था कि हर छोटा बड़ा, हर धर्म का, हर पंथ का आदमी तरक्की से सराबोर हो रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा भी वक्त आन पड़ा है हम पर कि आज हमारे देश का 1/4 हिस्सा वो अपने आप को अलग थलग समझ रहा है, मजबूर समझ रहा है, दूसरे दर्जे का शहरी समझ रहा है। मैं खुसूसन अपने मजहब के मानने वालों की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लंबा हो जाएगा, बात करने के लिए बहुत सारी है। तो हम आज के वक्त में मैं सिर्फ अपने हम मजहब के लोगों को एक पैगाम दूंगा कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हर काली रात के बाद सवेरा होता है। हमें इस मिट्टी में, हम हमारे असलाफ दफन हुए, इसलिए मिट्टी हमें इतनी प्यारी है कि जो भी आया इसी मिट्टी को अपनाया। हम आज भी इस मिट्टी में हैं और इस मिट्टी से प्यार करते हैं। हमारे असलाफ में किसी से कम, किसी भी तरह की कोई कुर्बानी किसी से कम नहीं दिया है। आज फिर हमें इंशाअल्लाह कुर्बानियां हमसे हमारी आने वाली कौमें मांग रही हैं। हम लोगों का भी दौर खत्म हो रहा है, कि हमारे नौजवानों का दौर, हमारे आने वाले बच्चों का दौर शुरू हो रहा है। ऐसे दौर में मैं एक छोटा सा पैगाम दूंगा कि इस दौर में जहां पर हमें अलग थलग करके हमारे मुल्क के हमसायों में, हमारे भाइयों, दूसरे मज़हब के भाइयों में जहर घुलाया जा रहा है हमारे खिलाफ, तो इस जहर को अमृत बनाने का काम हमें ही करना है।
हमारी कुरान कोई नहीं पढ़ने आएगा, हमारी कुरान पढ़कर कोई मुसलमान नहीं बनेगा। हमको अपने किरदार से हमारी कुरान को, हमारे अपने मजहब को लोगों को समझाना है, अपने अमल से समझाना है। हमें हमारी नौजवान नस्लें, हमारी नौजवान पीढ़ियों से दरखास्त है कि वो सोशल मीडिया जो आज का चलन है, जो आज चल पड़ा है, उसमें सियासी तबसरे, सियासी बातें करने से गुरेज करें। क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातें जब आप जवाब देते हैं, जो आज का सत्ताधारी जो पक्ष है, इसके जो शीर्ष पे लोग बैठे हुए हैं, जितनी आप उनको गालियां देते हैं, उनके कौम के लोग और उनके मानने वाले उनकी मजबूती से उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। इसके लिए आप आज हमारी कौम को जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को तालीम से आरास्ता करना, इल्म के शोबे में झोंकना, खास करके इतनी बेहतरीन तालीम अपने बच्चों को दो। और ऐसे आप देखो, जब आप तालीम दे दोगे, जब आप पढ़ लिख लोगे ना, तो आप लोगों का हक कोई मार नहीं पाएगा। बहुत से बहुत आपको ऊंची जगह नहीं मिलेगी, लेकिन नीची जगह मिलेगी ना, मिलेगी। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क में IPS, IAS, MPSC जो सरकारी महकमे के जो नौकरियां होती हैं, इनकी पढ़ाई करें और इन नौकरियों में अपने आप को, देखो डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, ये बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर बनता है अपना और अपने खानदान का, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पेट भरता है। इंजीनियर भी यही करता है। लेकिन अगर एक IAS ऑफिसर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया ना, और उसकी तरबियत ढंग से हुई है, अपने कौम के अगर हमदर्दी उसके दिल में रखते हुए उसकी तरबियत हुई है, तो वो जरूर जो है अपनी कौम के बारे में कुछ ना बोलते हुए चुपके से काम करेगा। और ऐसी मिसाल है हमारे सामने, बहुत सारे जजेस आए हुए हैं, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, जो चुपचाप अपने कौम के लोगों का काम कर रहे हैं। तो हमें सर नीचे करके सिर्फ तालीम हासिल करना है, अपने बच्चों के को आला से आला तालीम देना है। सोशल मीडिया के जो हम लोग उसमें जो बिजी रहते हैं सुबह शाम दिन रात, कोई हमारा हमसाया भाई, दूसरे मजहब का भाई अगर कोई तबसरा करता है तो उसको फौरन जवाब देते हैं। हमारे यहाँ से ये जो सत्ताधारी पक्ष है, इनके लोग हमारे लोगों को भाड़े पे पैसे देके भी लोगों को हायर करके रखते हैं, ताकि माहौल को गंदा करने में कोई कसर नहीं रहे। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। बातें कहने के लिए बहुत सारी हैं, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। फिर भी आप देखिए कि अगल बगल के मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुए थे, जो हमारे जमाने में हमारे साथ थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर कितनी अफरा-तफरी है। इतना जहर बोलने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा सूबा है, ये तो बहुत जहरीला हो गया है। आप देखिए साउथ इंडिया में जाइए, आप दक्षिणी भारत जो है वहां पर लोग तालीम याफ्ता है, वहां ये जो जहर घोलने वाले जो तबके हैं, ये जो विशेष किस्म की विचारधारा है, इनकी लिए नजर नहीं आज भी वहां पर बिल्कुल ये नाकामयाब है। ये कामयाब कहां पे है? जहां हम 20% है, 25% है, 30% है। क्यों है? क्योंकि हम आज भी बढ़ जाते हैं, इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद और यूनिटी आने के बाद हमने अंग्रेजों को भगाया, जिनके जो है सत्ता में सूरज डूबता नहीं था, बहुत बड़ी ताकत थी उस जमाने में। तो इनको भगाने में क्या लगेगा? बस आपको एक इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ, आपस में मसला खानदान, हम एक प्रधानी का इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे प्रधानी में जुड़ जाते हैं 5 साल बाद। बताइए कितने हम लोग मतलब पंजाब है, हमारे पास प्रॉब्लम की कमी है। आप देखिए हमारे 85 करोड़ लोग जो है आज मुफ्त राशन के बेचारे इंतजार करते हैं कि कब मिले। हमारी आबादी 135 करोड़ है, जिसमें 85 करोड़ लोग सरकार के बनाने के हिसाब से मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे चले गए और अभी गए हैं। इस मफूज विचारधारा के छत्र छाया में इसके सत्ता में है। इसका मतलब इनके पास देश को चलाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये बिल्कुल कोरे है। ये देखिए 15 अगस्त को घर घर तिरंगा, जिन लोगों ने 52 साल अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जिनके गुरु, जिनके संस्थापक
कभी तिरंगे की बात नहीं की है। आज इस तिरंगे को देखो, एक जमाना था तिरंगा जो है शाम से उसको निकाल लिया जाता था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आज हमारा तिरंगा कचरे में पड़ा है, बाहर रोड में पड़ा है। ये हमारे तिरंगे की इन लोगों ने हालत तबाह की है। ये भी एक साजिश है, एक साजिश का तहत हो रहा है। इनको तिरंगे से प्यार नहीं, इन्होंने तिरंगे को कभी समझा ही नहीं अपना झंडा। तिरंगा तो हमारा है। ये तीन जो रंग है ये हिंदू मुस्लिम या ईसाई का रंग नहीं है, ये यूनिटी का, फ्रेटर्निटी का, इत्तेहाद का रंग है। तो महसूस मुख्तसर पे ये है कि आप लोग सब समझदार हैं और समझदारी से अपनी जिंदगी गुजारिए, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दीजिए। माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया और मैं हमारे असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि अच्छी तरबियत दे रहे हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करें। जो बच्चे इस प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सके हैं वो भी कोशिश करें और वो भी मेहनत करें। मेहनत और लगन से इस वीरान को देखो। आप लोगों ने यहाँ रिहारा रहता था, हम लोग के बचपन में यहाँ दोपहर में आ नहीं पाते, हमारे लिए जानवरों को हड्डियां दिखती थी, हम लोग जब कभी आ जाते थे। आज देखो चमक हो गया है और ये और भी मजीद खिलेगा इंशाअल्लाह तब जब आप लोग अपनी तालीम से इसको हरा भरा करेंगे। इसके साथ मैं अपनी दो बातें शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाजी बिलास